अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की पुलिस को फौज के हवाले कर दिया है, फौज के मातहत कर दिया है। पाकिस्तान रेंजर्स अब अमन व अमान की जिम्मेदार होगी। सारे थाने, सारे SHOs, DSPs, ASP, SSPs, DIGs, इवन IGB मातहत होंगे पाक फौज के। ये फैसला किया गया है आर्टिकल 147 के तहत एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के इख्तियारात पाकिस्तान रेंजर्स को दे दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है। 2 महीने के लिए इख्तियारात दिए गए हैं। अब सारे थाने, सारी कचहरियां, जितने भी सेटअप हैं पुलिस के, वो सब के सब मातहत होंगे पाकिस्तान रेंजर्स के, यानी कि पाक फौज के। पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हुए हैं, रास्ते बंद हैं और इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनी है, ये 8वीं मरतबा इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो रहा है। मुतालबात तो आप सबको पता ही हैं, मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, बार बार नाकाम हो रहे हैं। वो मुआहदे जो साइन किए गए, उन मुआहदों पे तहरीक लब्बैक कहती है अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत कहती है इन तमाम चीज़ों पे अमल दरामद करने को तैयार हैं, सिवाय फ्रांसीसी सफ़ीर के निकालने के, जो कि यहाँ पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। फ्रांसीसी सफ़ीर यहाँ मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करने का मामला है। पार्लियामेंट के अंदर डिबेट वाले मामले पर चीज़ डेडलॉक है। इससे बड़ी खबर यह है कि अब जो सिनेरियो है उसके अंदर फौज हैंडल करेगी, और उससे बड़ी खबर यह है कि मुज़ाकरात के जितने भी राउंड्स हुए हैं वो मज़बूत नतीजा नहीं निकाल सके। साद रिजवी साहब से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी और क़यादत से भी हो रहे हैं। यहाँ से हुकूमत के 3-4 अहम वज़रा जिन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो बातों को घुमा देते हैं और जो बात होती है उस पर खड़े नहीं रहते। शेख रशीद साहब के ऊपर बात हो रही है कि वो जो बात करते हैं वो बात वैसी नहीं रहती। फवाद चौधरी साहब से जो बात होती है वो बात वैसी नहीं रहती। अब सिनेरियो ये है कि 3-4 वज़रा की गुफ्तगू और क़यादत, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत, उनकी जो मुज़ाकरात हैं उसके राउंड्स कई सारे हो गए, नतीजा नहीं निकला और मार्च तेज़ी से आगे है। रास्ते क्लियर नहीं किए गए, बल्कि रास्ते ज़्यादा बंद हुए हैं और तशद्दुद के वाक़यात हुकूमत कहती हुए हैं। 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, 80 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और 9 की हालत ज़्यादा तशवीशनाक है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको ज़िंदगी दे। दोनों जानिब शहादतें हुई हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलदम तंजीम करार दिया गया है जिसे, उसके भी कारकुन शहीद हो रहे हैं, शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम से खिताब करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम से खिताब फरमाएंगे और ख़ास तौर पे इस मौजू पर कौम को एतमाद में लेंगे। पूरे मुल्क में ही बेचैनी है, तकलीफ दे सूरत हाल है। इस तकलीफ दे सूरत हाल के अंदर सिविल गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़े सूबे को फ़ौज के हवाले कर दिया है। और जब फ़ौज सामने आएगी, क्योंकि जिस तरह पुलिस सामने आई तो पुलिस के पास आंसू गैस थी और पुलिस के पास डंडे थे, कुछ पुलिस वालों के पास बंदूकें भी थी, लेकिन कहा ही जा रहा है जो सबसे ख़तरनाक बात है जिसके शवाहिद मिले हैं, मैंने भी कुछ नेट पर भी तलाश किए हैं, कुछ अहम दोस्तों ने प्रोवाइड किए हैं कि 38 से ज़्यादा ऐसी ईमेल्स मौसूल हुई हैं जिसके तहत तहरीक लब्बैक का नाम जिक्र किया गया, उनके लोगों का नाम जिक्र किया गया है कि जो इंडिया से आई हैं और वो ये हिदायत जारी की जा रही है कि आपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है वगैरह वगैरह। मैं उसका नैरेटिव पढ़कर नहीं सुना रहा। अब ये सच्ची हैं, झूठी हैं, क्या हैं, इसकी तहकीकात FIA कर रही है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं बहुत सारे जो इंडिया से चल रहे हैं, हांगकांग से चल रहे हैं, अमेरिका से चल रहे हैं, जोहानिसबर्ग से चल रहे हैं, लंदन से चल रहे हैं, और ये ग्रुप्स के अंदर
वो क्लिप्स आ रहे हैं जो तशद्दुद वाले क्लिप्स हैं, और उसके अंदर बहकाया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुमलिकत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को कोट किया जा रहा है, जो कि इंतशार फैला रही हैं, जो कि ठीक चीज़ नहीं है। और बाज़ चीज़ें बिल्कुल ठीक भी हैं जो लब्बैक की जानिब से आ रही हैं, लेकिन उसको और तरीके से बयान किया जा रहा है। मजमूई तौर पर मुल्क में एक टेंशन है, बड़ी ख़तरनाक टेंशन है। इस सारे सिनेरियो में फ़ौज का ग्राउंड पर आना, कई शहरों से फ़ौजी दस्ते निकल रहे हैं, यानी कि रेंजर्स के दस्ते निकल रहे हैं और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर घेरा तंग कर रहे हैं। आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर सिनेरियो टोटल पुलिस जो है वो फ़ौज के अंडर आ जाएगी, और पंजाब के अंदर आप ख़ास तौर पर उन इलाकों के अंदर जहाँ पर मार्च किया जा रहा है, जहाँ पे तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, वहाँ पे कशीदगी में इजाफा देखा जा सकता है। अब मामला ये है कि आर्टिकल 147 के तहत फ़ौज को इख्तियारात मिलना, पुलिस को मातहत कर देना, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 के इख्तियारात भी रेंजर्स को दे देना। पुलिस अब बिल्कुल जवाबदेह नहीं है किसी भी मामले में, ये हो चुका है, एग्जीक्यूशन हो चुकी है, अब ग्राउंड के ऊपर नजर आना शुरू हो गई। पुलिस अब किसी भी मामले में जिम्मेदार नहीं है पंजाब में। इस सारी सूरत हाल में मुज़ाकरात के जो चांसेस हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। मुतालबात में लचक का मुजाहरा नहीं हो रहा, हुकूमत की जानिब से भी लचक का मुजाहरा नहीं हो रहा। इस सारी सूरत हाल में कोई और खदशा है कि कोई और इस सूरत हाल को इस्तेमाल ना कर रहे, जिस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात की गई है। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है ये। बैरूनी हाथ जिसका बार बार हुकूमत जिक्र कर रही है, लब्बैक की क़यादत कहती है ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत कहती है कि बैरूनी हाथ हैं, बरतानिया से चल रहे हैं, हांगकॉन्ग से चल रहे हैं, जोहानिसबर्ग से चल रहे हैं, लंदन से चल रहे हैं, अमेरिका से चल रहे हैं, इंडिया के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर फेक चीज़ें बनाई जा रही हैं और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए काम हो रहा है। अच्छा, इसमें शुबा वाली इसलिए बात मुझे फील नहीं होती कि हमेशा हम ये देखते हैं बार बार हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की बातें करता है। लब्बैक के लोग खालिसतन इस तरह की चीज़ न भी चाहते हों, न भी करना चाहते हों, न भी कर रहे हों, लेकिन कुछ लोग तो हैं ऐसे कि जिन्होंने गोलियां चलाकर पुलिस एहलकारों को शहीद किया। सैलानी वेलफेयर के जो सरबराह हैं, रूह रवा हैं, बहुत ही मोहतरम हैं, उनका एक क्लिप मैंने देखा और उन्होंने बड़ी सही बात की। मौलाना बशीर फारूक के सामने बहुत सही बात की और उनकी तमाम बातों से उन्होंने तंबीह भी की है हुकूमत को, बहुत सही बात की। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मुज़ाकरात में वो तमाम चीज़ें कबूल कर ली जाती हैं हुकूमत की जानिब से, तो क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम करार दी गई थी वो रहेगी, या वो एक सियासी और मजहबी जमात के तौर पर उसी तरह पाकिस्तान में काम करेगी जैसे कि पहले कर रही थी। बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तो एक रहनुमा, एक रुकन पार्लियामेंट सिंध असम्बली के अंदर भी हैं, तो इसका जायज़ा का मामला है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप पूरे सिनेरियो को देखें, कशीदगी में इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पे अब हैंडलिंग वाली बात हो रही है। अगर रियासत से लड़ाई हो जाती है तो फिर इंतशार बहुत ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ेगा, नुकसान होगा। ये मुमकिन नहीं है कि रेंजर्स पर हाथ उठाया जाए, फ़ौज पे हाथ उठाया जाए, हमला किया जाए, पत्थर मारा जाए। ये पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। और ये जो जुलूस और एहतजाज करने वाले लोग हैं, ये बहुत पुरअमन लोग हैं, बहुत पुरअमन रहे हैं। इससे पहले 7-8 बार जब भी निकलें कोई एहतजाज नहीं हुआ। लेकिन ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि अब इन लोगों में कुछ गिरोह शामिल हो गए हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं, जो रास्ते बंद कर रहे हैं, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो गोली भी बरसा रहे हैं। उन्हीं के गोलियों से पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। तो अब लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि उनके पुरअमन एहतजाज को कौन पुरतशद्दुद बना रहा है, कौन है जो पुरतशद्दुद बना रहा है। और लब्बैक पाकिस्तान को अब ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वो चीज़ जो पुलिस के साथ हो गई वो पाकिस्तान रेंजर्स के साथ किसी तौर भी न हो, ये जिम्मेदारी आयद होती है। अब देखते हैं कि जो मुज़ाकरात का अगला राउंड है उसमें कोई कामयाबी मिलती है। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस बात का है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अब जो खिताब करेंगे, कौन से खिताब करेंगे, इतलात ये हैं कि वो खिताब करेंगे आइंदा 24 घंटे में
कौम को एतमाद मिलेंगे और जो बातें लब्बैक पाकिस्तान कह रही है, रियासत पाकिस्तान क्या समझती है, क्या हुआ है और दुनिया भर में क्या हो रहा है और ख़ास तौर पे सारे गेम में हिंदुस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।